जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल आपने यूट्यूब पे सबको कहते सुना होगा माँ प्रत्यंगिरा का उतारा। आज हम आपको बताएंगे माँ प्रत्यंगिरा कौन है, माँ प्रत्यंगिरा का उद्गम कैसे हुआ और इनका उतारा किस प्रकार काम करता है। माँ प्रत्यंगिरा के बारे में बहुत जगह सुनने को मिलता है, लेकिन इनका मेनली जहाँ पे सुनने को मिलता है वो है शिव पुराण और रामायण। शिव पुराण के अनुसार हिरण्यकशिप का वध करने के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत न हुआ तो उनका क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव ने शर्व का अवतार लिया। भगवान शिव का यह अवतार दो गरुड़ पंख, शेर के पंजों, सी मुख, जटाएं, चंद्रमा लिए होता। उनका यह अवतार इतना बड़ा था कि अवतार ने नरसिंह भगवान को पंजों में जकड़ लिया था तथा उनके बीच उन तथा उनको उन्हें चोंच मार मार कर घायल करने लगे। ऐसा करने से उनका ऐसा भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार को और ज़्यादा क्रोध आ गया। अपने ऊपर होते इस प्रकार को देखकर भगवान नरसिंह अवतार ने उससे भी भयानक तथा बड़ा रूप धारण कर लिया। यह गंड बेरुंड अवतार था जो दो पक्षी के मुख वाला था। अब शर्व तथा गंड बेरुंड अवतार के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया था जो 18 दिन तक चलता रहा। इस युद्ध का कोई अंत ना दिख रहा था। समस्त लोग इस युद्ध से त्राही त्राही कर रहे थे तो दो सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं और देवताओं के शक्तिशाली तथा उग्र अवतारों के बीच युद्ध को रोकने की क्षमता किसी में नहीं थी। तब माँ देवी ने उनसे भी भयंकर अवतार धारण कर लिया जो प्रत्यंगिरा का अवतार था। यह अवतार भगवान शिव के शर्व और विष्णु जी के सिंह अवतार से मिलता जुलता था, लेकिन उनसे उन दोनों अवतारों नरसिंह और गणबेरुण की शक्तियां समाई थी तथा उन दोनों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। प्रत्यंगिरा का रूप धारण करने से माँ आदिशक्ति शरभ तथा गंड बेरुण अवतार के पास गई और एक जोरदार चिंगाड़ मारी। उनकी इस चिंगाड़ को सुनकर शरभ और गंड बेरुण दोनों की भय व्याप्त हो गया और दोनों तुरंत युद्ध रोक दिया तथा अपने असली अवतार में वापस आ गए। इस प्रकार इन दोनों का युद्ध समाप्त हुआ और देवी प्रत्यंगिरा देवी प्रत्यंगिरा नारायण तथा शिव दोनों की विनाशकारी शक्ति रखती है। उनका शेर और मानव रूपों का यह संयोजन अच्छाई और बुराई का संतुलन करने का प्रतिनिधित्व करता है तथा घोर लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, पूर्ण चंडी, अथर्व भद्रकाली आदि के नामों से भी माँ को संबोधित किया जाता है। साउथ के लोग इनको माँ प्रत्यंगिरा के रूप में भी जानते हैं। ये था माता का उद्गम का कारण और माता का उद्गम की कथा। अब हम आपको बताएंगे माँ प्रत्यंगिरा का उतारा क्या है और ये किस प्रकार काम करता है। माँ प्रत्यंगिरा का उतारे के लिए मान लीजिए आपके घर में 4 मेंबर्स हैं, तो 4 मेंबर्स के लिए आपने 1.25 किलो लाल मिर्ची लेनी है डंडी सहित। चाहे ये आपके घर में 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, जो चाहे 2 मेंबर हो, आपको स्टार्टिंग में जो भी लेनी है वो 1.25 किलो लाल मिर्ची लेनी है डंडी के साथ। मान लीजिए आपके घर में अगर 4 मेंबर हैं तो हम इसको 3 हिस्सों 3-3 करके 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले 3 हिस्से एक मेंबर के लिए, दूसरे 3 हिस्से दूसरे मेंबर के लिए, तीसरे 3 हिस्से तीसरे मेंबर के लिए, चौथे 3 हिस्से चौथे मेंबर के लिए। अब आप इसका जो उतारे का है उसको अपने घर से बाहर कोई भी हवन कुंड लेंगे या कोई बर्तन लेंगे। उस बर्तन में आप लकड़ियाँ जला लें या भीमसेनी कपूर जला लें। उसको जलता हुआ छोड़कर आप जो पहला मेंबर है उसके सिर से 7 बार क्लॉकवाइज पहली डेरी को उतारेंगे। उस उतारने करने के बाद आप उसको बाहर जलना रख देंगे। जब वो जल जाए उसके बाद आप दूसरी डेरी उठाएंगे, फिर उस डेरी को पहले मेंबर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर इसको बाहर जलना रख देंगे। अब इसके बाद आप तीसरी डेरी को लेंगे और उसको फिर से क्लॉकवाइज घुमा के बाहर जलना रख देंगे। इस प्रकार ये क्रिया आप चारों मेंबर्स के ऊपर से करेंगे और दोनों मेंबर्स के बीच में आप गैप रखेंगे कि दोनों के बीच में थोड़ा समय हो। दोनों को एक साथ नहीं करेंगे। एक का उतारा जब पूरी तरह जल जाएगा फिर आप दूसरे मेंबर का उतारा शुरू करेंगे। इस प्रकार ये उतारा काम करेगा और इस उतारे को आपको हर हफ्ते या हर महीने की करने की जरूरत नहीं है। इसको आप 3 महीने में एक बार दोहरा सकते हैं। अब ये उतारा आपका पूर्ण रूप से कैसे काम करेगा? ये उतारा आपका पूर्ण रूप से इस प्रकार काम करेगा, जब आप अपने घर से, जो आपका घर का मंदिर है, उसमें से जितने भी आपकी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, फोटोएं हैं
और घर में पितरों की फ़ोटो हैं, कोई धागा, तावीज़, यंत्र, कोई पिरामिड, कोई नारियल, कोई माता के दिए हुए सिक्के और कोई भी गड़वी है जिसमें आपने कुछ भर के रखा हुआ है, कोई गणंत है, वो सब आप निकाल देंगे। और घर में सिर्फ आप एक माता की, कोई भी देवी देवता जिसको आप पसंद करते हैं उसकी सिर्फ एक फ़ोटो रखेंगे। इस उतारे को करने के बाद आप 3 दिन तक घर में सिर्फ अगरबत्ती जलाएंगे और उसके बाद आप दिया लगाना शुरू करेंगे। इस प्रकार ये उतारा हमारे गुरु जी की दी हुई विद्या के हिसाब से आप पर पूर्ण काम करेगा। उम्मीद है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए आगे से भी और अच्छे वीडियो बनाता रहूं, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो। इसके लिए मुझे उत्साहित करते रहें। थैंक यू। जय माता दी।